लोग क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं भाई साहब, इतना नेगेटिव लोग, इतने छपरी लोग। 1.5 घंटे के अंदर में कुछ यहाँ पे हो चुके हैं 14,463। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट वगैरह रखा हूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली दोपहर हो चुकी है। आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा सुस्ती हो चुका हूँ ब्लॉग बनाने में। पता नहीं क्या हो गया, आजकल कितने सालों से मतलब ब्लॉग बनाते आ रहे हैं तो कभी ना कभी सुस्ती आ ही जाती है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। अभी देखो दोपहर का एकदम तड़पती तड़पती धूप है और मेरे घर पे जो है दोस्त लोग आए हुए हैं। एक्चुअली वो लोग सुबह आने वाले थे, कॉल किया था, थोड़ा सा लेट हो गए ये लोग। ये देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज तेजू। फ्रॉम तेजू, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये क्या बोलता है, 1.5 लाख का फ़ोन खरीदने वाला 1.5 लाख का स्कूटी, ये 1.5 लाख का स्कूटी, 1.5 लाख का फ़ोन खरीदने वाला फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। ये तुम तो छोड़ के आया था स्कूटी में, कैसे पहुँच गया फिर? दोनों मेरा गर्लफ्रेंड है ना, और दोनों अच्छा बैग जाके रिसीव करके फिर बैग जाके रिसीव करके आ गया ना। एक तो कोटिया गर्लफ्रेंड, एक तो लंबू गर्लफ्रेंड। वेलकम वेलकम टू रूपम रेसिडेंट। एकदम छोटा सा बम्बू सा घर में और आपको भी, आप पहले भी आया था ना? नहीं आया था? पहले नहीं आया था ना, फर्स्ट टाइम ना। अच्छा फर्स्ट टाइम आया ये लोग। हाँ तो यहाँ पे हमारा चुन्नू मुन्नू सो रहा है और यहाँ पे जेरी पूरा उसको झुला रही है और यहाँ पे हमारी एनजी का भी है। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा देर गप्पे सप्पे मारो, मैं थोड़ा दुकान जाके आता हूँ, ठीक है? अब भी आ जाऊँगा मैं, जस्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा दुकान जाके आता हूँ और इस बार बाइक लेके नहीं जाऊँगा, एनजी का स्कूटी लेके जाऊँगा। मेरे चप्पल पता नहीं कहाँ रह गए। बहुत गर्मी है ना, क्या ही करें। पानी वानी रखा है फ्रिज में, थोड़ा ठंडा वंडा लेके आते हैं अपने दोस्तों को पिलाने के लिए। लेट्स गो। कौन सा वाला है रे एनजी का स्कूटी? हो ये वाला है एक्टिवा। गाबुज्जी जाओगे मेरे साथ? हाँ गाबुज्जी भी अभी स्कूटी स्टार्ट करने से जाएगा। देखो आ गया, मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, स्कूटी डायरेक्ट आके भेज गया ये। अरे भाई साहब ये क्या है भाई? हाँ सॉरी। देखो गाबुज्जी तेरा वजह से टक्कर भी लग रहा है। पहुंच चुके हैं दुकान में, गाबुज्जी भी आ गया मेरे साथ। देखो ज़्यादा मत इधर उधर मत करो रे। तो यहाँ पे ठंडा जो है मिरिंडा ही ठंडा है बोला है, माजा वाजा कुछ तो नहीं है, लेकिन मिरिंडा भी ठीक ही है, तो मिरिंडा लेके जाऊँगा मैं। तो ले लिया मिरिंडा। गाबुज्जी कम ऑन, गाबुज्जी आजा, चलते हैं अभी अपने दोस्तों को पिलाते हैं एकदम ठंडा ठंडा। आजा बेट, गुड बॉय। घर पहुंच गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फिर से फ्रीज का एकदम फ्रीजर पॉइंट पे रख दिया थोड़ा और ठंडा होने के लिए। तब तक मैं तोड़ के लेके आता हूँ अमरूद, एकदम लोकल ऑर्गेनिक वाला अमरूद अपने बगीचे से दोस्तों को खिलाने के लिए। चलो कुछ एक्स्ट्रा तो खिलाने के लिए है नहीं। गाबुज्जी देखो फिर आ गया मेरा दोस्त। चलो 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 चलो, अरे आ जाओ यार, कुछ भी देने के लिए नहीं है। अरे यार कद्दू पूरा पक गए फिर से, ये देखिए पम्पकिन पूरा पक गए। एक्चुअली पहले हम लोगों ने एक बार बेचा था, फिर से अभी दोबारा उठाना पड़ेगा। अभी जो पक गए उन्हें, काफ़ी पक गए हैं अभी इस बार तो। चलो गाबुज्जी आगे आगे जा रहा है, अमरूद तोड़ने जाएंगे। यार थक गया यार, पूरा पेड़ के ऊपर में आके मैं तोड़ रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया। ये देखो आज कितना ज़्यादा तोड़ लिया मैंने। अरे ये देखो गले पे चीती रेड वाला चीती, ये देखो। तो अभी ये पूरा हो चुका है, अभी जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो गया। काफ़ी ऊपर में आ चुका हूँ, ये देखो नीचे। अमरूद ला दिया मेरे दोस्त लोग को, खा रहे हैं इधर में बैठ के। खाओ टेस्टी अमरूद भी खा लो। और रेयन ने आते ही इसका पेन में सुसु कर दिया ना। रेयन सुसु कर गया, ये सुसु क्या हुआ? रेयन हाँ किसने सुसु किया? तूने किया ना, इसने किया? ये खुद ने सुसु किया। देखो ऐसे कर रहे हो। तो अभी इसको ये पहना दिया, रिस्क है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनलिमिटेड। तो यहाँ पे जूस पी रहे, अमरूद खा रहे, कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं। वो कुकुम्बर, अच्छा कुकुम्बर है ना, हाँ खाओ खा लो। तो अभी अपना दोस्त लोग के साथ पूरा हम लोगों ने क्या क्या खाया, चटनी वटनी खाया। जेरी के ब्लॉग में देख लेना क्या चटनी बना के खाया। तो अभी जो है थोड़ा शाम भी होने को चला, ठंडा ठंडा कूल। तो पता नहीं कहाँ लेके जाऊँगा अपने दोस्तों को। मैं सोच रहा हूँ कामलंग नदी पार लेके जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा भी आता है, व्यू भी मस्त है। इतने दिनों के बाद देखो यहाँ पे पूरा ट्राइपॉड के साथ रील्स बनाया। बहुत दिन हो गया मैं पूरा डांस वाला रील्स नहीं बना रहा हूँ। वैसे मेरे को डांस तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये लोगों का साथ में थोड़ा बहुत ठुमका लगा दिया मैंने। तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, @रूपम बाबूरा मिलाम शो, इसका क्या है इंस्टा में, अविन मेपो। और ये तो तेंजुम बागरा, एक्चुअली शी इज वेरी फेमस
प्रीटी फेमस, केंजुम बकरा। हाँ वेरी फेमस। और यहाँ पे आपका क्या है? तातन तमाई। टाटन टमाई। अच्छा, तो सबका कोलेब्रेशन एक्चुअली अगर मुझे फॉलो करेगा तो मेरा कोलेब्रेशन वाला पोस्ट में सबका अकाउंट दिख जाएगा। तो हम लोगों ने मिल के बनाया, मजा आ गया एकदम, रील्स वगैरह। तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना चाहिए ना कभी कभार, है ना? हाँ लाइफ में मस्ती करना है, एंजॉय करना है, मरने के बाद कौन करेगा? वही बाद में तो। आत्मा बन के हाँ, पछताना पड़ेगा। इसलिए इसका जैसा दो गर्लफ्रेंड लेके घूमू, है ना? जैसे कि 1 2 ना, दो गर्लफ्रेंड। दो गर्लफ्रेंड। हाँ, तो एक तो मेरे लिए छोड़ के जाओ अभी। ले जाओ, कौन चाहिए? कौन चाहिए? चॉइस कर लो। हाँ, ये बच्चा जो भूखा हुआ है उसको छोड़ के जाओ। ठीक है, हाँ। जाओ, यहाँ छोड़ के जाओ। डायरेक्ट दे रहे हैं हम। दे रहे हैं। ऐसे हंसी मजाक में रहना है गाइस दोस्तों के साथ ना। तो ये ट्राइपॉड का भरपूर मतलब फायदा उठाया जा रहा है अभी। गाबुज्जे ने भी तो आज रील्स बनाया ना गाबुज्जे। ले रेहान पूरा नहा धो के पूरा फ्रेश होके वाह फोटो खिंचा रहा है। रेहान कैमरा में देखो बेटा, कैमरा में देखो। हाँ, गुड बॉय। मेरे सारे दोस्त लोग चले गए हैं अपने अपने घर। एक्चुअली वो लोग तेजू से है ना, तो थोड़ा दूर में है इसलिए चले गए हैं। हम लोग नदी पे जाने वाले थे थोड़ा रील्स बनाने के लिए, वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन घर पे ही बनाया हम लोगों ने। तो अभी शाम हो चुका है, फ्रेश भी हो लिया मैंने। देख सकते हैं मौसम एकदम सुंदर सुंदर हो चुका है। कलर वाह, वो यहाँ पे पूरा जो सूरज की रोशनी है बादलों पे पड़ के एकदम कलर पूरा चेंज कर दी, येलो येलो। तो अभी जाते हैं हम, मुझे जाना पड़ेगा गुनानगर कुछ चिकन लाने के लिए। और उसके बाद जेरी और रेहान भी जा रहे हैं मेरे साथ साथ। वो लोग जो है गांव के दुकान तक जाएंगे। जेरी को कुछ खाना है बोला, वो देखो उधर में ब्लॉगिंग भी चल रहा है उसका, वो देखो ब्लॉगिंग करते हुए जेरी विथ रेहान। रेहान पापा पहुंच गए अभी दुकान में गाइस। तो यहाँ पे जेरी जो है क्या क्या खाएगी पता नहीं। तो यहाँ पे सूरज नहीं यार, वो चंद्रमा है। देखो कल परसों एक्चुअली पूर्णिमा है ना, इसलिए पूरा चंद्रमा निकल आया है। तो शाम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट से गुनानगर जाके आता हूँ चिकन लेके। जेरी लोग तो यहीं पे रहेंगे और यहीं से वापस जाएंगे ये लोग। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार, खा के देखा। नींबू रस के साथ जो कॉम्बिनेशन है, वाह वाह, बेसी भल लगे से दे। एक बाइट खाया था, बहुत ही टेस्टी है और मैं खा के दिखाती हूँ। वाह बढ़िया यार। अभी मैं पहुंच चुका हूं चिकन लेने के लिए। तो यहाँ से चिकन मैंने ज़्यादा नहीं 200 का ले लिया है। और मम्मी के लिए मछली, क्योंकि मम्मी जो है चिकन नहीं खाती है, सिर्फ मछली खाती है, तो मछली ले जाना पड़ेगा। घर भी पहुंच गया दोस्तों, मैं चिकन और फिश लेके आया और साथ में टमाटर भी लेके आ गया। यहाँ पे चिकन को मैंने वॉश कर दिया है दोस्तों, एकदम बढ़िया सा चिकन। और यहाँ पे मछली के अंडे भी है। और दीदी यहाँ पे पानी कुम्बुरा की सब्ज़ी तैयार कर रही है। तो आज हमारे टोटल हो जाएंगे पानी कुम्बुरा, चिकन एंड देन यहाँ पे मछली और प्याज भी काट के रख दिया है। तो अभी चूल्हा जैसे ही एक फ्री हो जाएगा वहाँ पे पकाना पड़ेगा। ये वाला ख़राब हो गया हम लोग का, तो इसलिए इस पर नहीं पका सकते, दोनों में ही काम चला रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे दीदी मछली को पूरा मिक्स कर दिया है, जो भी मिलाना है हम लोग ऐसे ही खाते हैं, सब मिक्स करके पकाते हैं डायरेक्ट। तो चिकन को जो है मैं बम्बू सूट के साथ पकाऊंगा, एकदम बढ़िया सही तरीक़ा से पकाऊंगा मैं आज। तो यहाँ पे मछली भी पक रहा है और यहाँ पे मैंने चिकन भी दे दिया। अभी चिकन भी पकेगा धीरे धीरे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद ही बम्बू सूट दे देते हैं हम लोग। यहाँ से बम्बू सूट हमेशा जो सेम रेसिपी दिखाता हूँ वही वाला है। मैं पका रहा हूँ और यहाँ पे बम्बू सूट भी दे दिया है। वाह एकदम मज़े से पक रहा है, ग्रेवी। वाह थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद हो जाएगा। अभी नमक वगैरह टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। जो अपना रेसिपी है। अभी खाने का टाइम है दोस्तों, खाना निकाल दिया है। रेहान यहाँ पे सो रहा है और मम्मी के साथ खूब देर तक खेला और वाह क्या बोला पता नहीं। उसके बाद सो रहा है देखो, थकने के बाद। तो अभी सब लोग अभी खाना खाएंगे, हम लोग डिनर करेंगे। और यहाँ पे मछली देखो, मछली के अंडे, मछली, यहाँ पे चिकन, और यहाँ पे दीदी ने पकाया हुआ जो पानी कुम्बुरा का सब्जी, यहाँ पे चावल, और यहाँ पे सुबह का ड्राई फिश का सब्जी। चलो अभी खा लेते हैं इसी के साथ। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने जो है खाना वगैरह भी खा लिया है। तो अभी सब लोग सोने के लिए चले गए हैं। मैं थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स। उसके बाद जो है मुझे नींद लग रहा था, तो मैंने सोचा अभी सो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मुझे कुछ बताना था। कल का जो वीडियो मैंने डाला सुभाष ब्रो का रिलेटेड जो है, मैं डोनेशन में मतलब आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था। सिर्फ सुभाष के लिए नहीं, मैंने उस वीडियो पे क्लियरली मेंशन किया था
कि हमारा गांव में जो है एक का ऑलरेडी मतलब वो जान गंवा चुका है, शांति प्रियो। तो और दूसरा है प्रीतू भैया, जो कि अभी आदित्य में है और वो आईसीयू में है, एंड वो जो है अभी कोमा में है। तो मैंने जो है एक तरह से तीनों के लिए ही मांगा था, ठीक है। तो मैंने उसमें वीडियो में क्लियरली बताया था कि वे तीनों को जो है एक तो जान गंवा चुका है उसका तो अलग, लेकिन जो अभी भी कोमा में है प्रीतू भैया, उसको भी पैसों की ज़रूरत है। हालांकि उसको काफ़ी डोनेशन मिला है, बट फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए मैं उनका भाई लगता हूँ। और उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर गांव से है, तो मेरा तरफ से भी कुछ मैं मतलब करूं बोल के ना, तो मैं अपना तरफ से तो जितना हो सके कर रहा हूं। और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करें, ठीक है। और मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, सबको मैं फैमिली मानता हूं, तो इसलिए मैं अपने फैमिली लोगों को विश्वास करता हूं। इसलिए मैं कभी भी कोई भी मुसीबत होता है, मैं उनसे जो है डोनेशन में मांग लेता हूं। पिछले बार भी मैं हमारा एक तो भांजा का ऑपरेशन था, उस टाइम पे वे किडनी प्रॉब्लम था, किडनी फेलियर वाला। हालांकि उनका जान भी नहीं बच पाया, बट आप लोगों ने काफ़ी जेनरसिटी दिखाया, उसमें आप लोगों ने डोनेशन दिया, तो उस कारण जो है मैंने उस टाइम पे भी मांगा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं कल का कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, इतनी मेरे ऊपर नेगेटिविटी फैल रहा है, तो मुझे दुनिया से विश्वास ही उठ गया अभी कि कोई अगर अच्छा काम भी करता है तो उसको हेट भी मिलता है बोल के ना। लोग क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं भाई साहब, इतना नेगेटिव लोग, इतने छपरी लोग। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जैसे ही वीडियो डाला 1.5 घंटे के अंदर में कुछ मैंने शुरू में बोला था कि 12,000 कुछ आया था बोल के, एक्चुअली 12,000 नहीं आया। शुरुआती 1.5 घंटे में ही पहले मेरा जो बैलेंस था मैं बता देता हूँ, वो था 2,608 रुपया। मैं इस अकाउंट पे उतना पैसे नहीं रखता हूँ, इसमें मैं पूरा हमेशा खाली ही रखता हूँ। इसमें सिर्फ यूट्यूब का पेमेंट लेता हूँ, जैसे पेमेंट आता है मेरा सेविंग अकाउंट पे चले जाते हैं, मैं उन पे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो इस पर मैं पॉकेट मनी के लिए कुछ 2-3 हज़ार रुपया रख लेता हूँ। तो 2,608 रुपया था। तो वीडियो डालने के कुछ देर मतलब 1.5 आवर के बाद यहाँ पे हो चुके हैं 14,463। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट वगैरह रखा हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस करने से कितना हो जाता है 14,463। मैं एक बार करके देखता हूँ, कहाँ गया है कैलकुलेटर। 14,463 माइनस 2,608 रुपया, तो 11,855 रुपीज़ टोटल कलेक्शन हो चुके थे मेरे यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जो कि 1.5 घंटे में ही हो गए थे। उसके बाद डोनेशन आना बंद हो गया, क्योंकि इतना नेगेटिविटी फैल रहा था, लोगों को भी शायद डाउट लगा होगा, इसलिए नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया उनको दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने जो है दिल से आप लोगों ने डोनेट किया, और आप लोगों के डोनेशन के वजह से अगर किसी का जान बच भी जाता है तो वो उसका जो पुण्य है आपको ही मिलेगा। और जो छपरी लोग ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो कि इतने दिल के, मैं कहता हूँ कि अगर आप गरीब भी हो ना, दिल के अमीर बनो। तो ये लोग दिल के भी गरीब है, दिमाग से भी गरीब है, एक नंबर के छपरी लोग हैं जो कि ऐसा कमेंट करते हैं, जो कि समझना चाहिए यार। ऐसा सिचुएशन, क्या सिचुएशन चल रहा है देखो यार। सुभाष ब्रो का पापा, उनका चाचा और सुभाष ब्रो, सुभाष एक्चुअली मेरा भतीजा लगता है, अपना ही खून का है। मैं भी बाबूरा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो भी बाबूरा ख़ानदान से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं फिर भी ब्रो बोलता हूँ, क्योंकि अपना दोस्ती यारी है यार, अपने सेम उम्र का है, तो उसमें रिश्ते को मारो गोली, अपना दोस्ती को निभाते हैं हम लोग। तो दोस्ती के नाम पे हम लोग एक दूसरे को बौर ही बुलाते हैं। तो बहुत दुख लगा मुझे उसका एक्सीडेंट वगैरह वो सब देख के ना, तो इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा मेरी तरफ से कुछ करूं। लेकिन बहुत सारे छपरी लोग आके बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो, सबका टाइम आता है, एक दिन सबका टाइम आएगा, जब आपके ऊपर ऐसा बीतेगा तब आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है। और जहाँ तक अकाउंट नंबर देने की बात है, बोल रहे हैं ज़्यादातर तो ये 90% ये बोल रहे हैं कि तूने अपना अकाउंट क्यों दिया। अकाउंट नंबर देने का रीज़न क्या है मेरा, अगर मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं देता, सुभाष लोग किसी का भी फैमिली का देता, तो क्या होता, सारे जो पैसे हैं वो उसको ही चले जाते। तो मुझे जो है 3 लोगों को डिवाइड करना है पैसा, तो 3 लोगों को डिवाइड अगर मेरे अकाउंट में आएंगे तो मेरे इधर से कर दूंगा मैं, ठीक है। और ऊपर से वो लोग का अभी उसका पापा भी यहाँ वो एडमिटेड है,
उसके बाद सुभाष भी है। तो अभी जो है पैसा वगैरह लेन देन में बहुत दिक्कत है। अगर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो मैं फटक से ऑनलाइन किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कहीं पे भी भेज सकता हूँ, डिब्रूगढ़ हो कहीं पे हूँ, क्योंकि मेरा जीपे वगैरह है, मेरा हर चीज़, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा लंबा है, तो मैं कहीं से भी ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर उन लोगों को कैश भी चाहिए होगा, मैं यहीं से एक कॉल लगाऊंगा, डिब्रूगढ़ से उन लोगों के पास कैश पहुँच जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया। और मैं इतना लालची, इतना गरीब भी नहीं हूँ कि मैं अपना दोस्त का सहारा लेके जो है कुछ चंद रुपयों के लिए मैं अपना ईमान बेच दूँ, ठीक है। मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। ऊपर वाले की कृपा से और मेरे चाहने वालों पे प्यार करने वालों की कृपा से मेरे यूट्यूब में जो व्यूज़ आते हैं उनसे मैं काफ़ी अच्छा कमाई कर लेता हूँ। और ये सब का नौबत नहीं है मेरे पास नहीं आएगा ऊपर वाले की कृपा से कि मैं मतलब किसी और का यूज़ करके मैं पैसे लूटूँ और उनको अपने ऐशो आराम ज़िंदगी जीने के लिए करूँ। खुद मेहनत करता हूँ, खुद खाता हूँ, ठीक है। ऐसा बकवास कमेंट आते। तो ये सब हो गया, छोड़ो यार। मतलब ऐसे मतलब गोबर में पत्थर मार के भी क्या फ़ायदा। लेकिन मैं करारा जवाब तो देना पसंद करता हूँ यार। आप मुझे अगर एक शब्द बोलोगे मैं 10 जवाब दूंगा ज़रूर, चाहे आपको पसंद आए ना आए, क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना यूट्यूब का जो डोनेशन आप सब्सक्राइबर लोगों ने जिन्होंने भी दिया, सबको दिल से शुक्रिया। तो अभी फिर से मेरा एक तो दीदी है, कनाडा में रहती है, ठीक है। वो जो है मैं उसको दीदी मानता हूँ अभी। उन्होंने जो है मेरे सर्जरी के टाइम पे भी मुझे काफ़ी पैसे दिए। उसके बाद जो है मेरे जो भतीजा था ना, जो किडनी फेलियर हुआ था, उस टाइम पे भी उन्होंने उनको 10,000 रुपये दिए। तो आज मैंने उनको मैसेज किया, उसके बाद मैसेज करते ही तुरंत उन्होंने रिप्लाई दिया और मैंने बोला कि मेरा सुभाष ब्रो का जो है ऐसा ऐसा हो गया है, तो उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने जो है फटक से रिप्लाई दिया अकाउंट नंबर दो। तो मैंने पुराना वाला ही दे दिया, लेकिन उसमें कुछ इशू आ रहा था, तो मेरा जो मेन सेविंग वाला अकाउंट है मैंने वो दिया, SBI वाला। तो वहाँ पे उन्होंने जो है 230 यूरोज़ भेजा। तो 230 यूरोस यहाँ पे इंडियन करेंसी में कितना होता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इंडियन करेंसी में हो जाता है आपका 230 यूरोस का 21,293 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने भेजा है, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं उनका नाम भी रिवील ना करूं, उनका फ़ोटो रिवील ना करूं, और जो हम लोगों ने चैटिंग किया वो भी रिवील ना करूं। ये होता है यार असली जो दानवीर होते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पूरा दान दे रहे हो तो पूरा क्लेरिफाई करो, ये करो वो करो। उन्होंने तो अपना क्रेडिट खुद नहीं लिया भाई साहब, ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और दीदी ने बताया क्या बोला, फिर अगर फिर से ज़रूरत होगा तो बोलना बोल के। तो भाई साहब मेरे से तो और मांगा नहीं जाएगा यार, ऐसा जेनरसिटी। मैंने बस एक मैसेज किया, उन्होंने दे दिया पैसा, और मैंने मांगा भी नहीं कितना। मैंने बोला कि आपका मर्ज़ी से आप दे दो, कितना दोगे बोल के। तो उन्होंने जो है सीधा 21,293 रुपये दे दिए उन्होंने भाई साहब। तो अगर आप दीदी आप देख रहे हो, दीदी जो है कहाँ पे रहती है, हाँ एक्चुअली कनाडा में बोला है। तो थैंक यू वेरी मच। आप पता नहीं हिंदी समझते हैं कि नहीं समझता, हम लोग तो इंग्लिश में ही बात करते हैं उसमें। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू दीदी for your generosity towards my friend and towards our villagers. Every time you used to help us. तो यही कहूँगा उन्हें। मैं पता नहीं उसे हिंदी आती है कि नहीं आती है। मेरे वीडियोस देखते हैं तो हालांकि समझ में आता होगा हिंदी, बट स्टिल मैं इंग्लिश में बोल रहा ताकि उसको भी समझ में आ जाए। तो यही है। तो टोटल अभी हमारा पास कितना हो चुके हैं, इसमें 21,293 रुपये, और उसमें हुए थे 11,855। तो अभी प्लस करके देख लेते हैं हम, 21,293। तो टोटल हमारा होता है अभी 33,148 रुपीज़ अब तक। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10:19 हो चुके हैं रात को, शायद सुबह तक फिर से डोनेशन आ जाए, पता नहीं। तो यहाँ से जो है 33,000 में से मैं 20,000 में सुभाष को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको है सुभाष को, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना ठीक नहीं है। दोनों काम करने वाले, उनके पापा और सुभाष दोनों ही अभी जो है डिसेबल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं 20,000 उन्हें देना चाहूँगा। एंड जो बाकी का 10,000 है, एक्चुअली 13,000, फिर भी मैं बाकी का जितना भी बचेगा वो मैं सुभाष को दूंगा। लेकिन जो हमारा शांति प्रिय है, जिन्होंने अपना जान गंवाया है, उनके फैमिली को मैं 5,000 दे दूंगा।
और जो प्रीतु भैया है तो उनका भी जो है वो भी कोमा में है, तो उनको मैं दे दूँगा 5000। तो टोटल हो जाएंगे अभी आपका 33 है ना, 33,148 है। तो यहाँ से जो है 10,000 मैं उन दो लोगों को दूंगा और बाकी का जो है मैं सुभाष के फैमिली को दूंगा, क्योंकि सुभाष के फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो कोई भी, तो कल अगर आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ होगा, अगर आप लोगों में मन में दावत भी था होगा पैसे का क्या होगा बोल के, तो प्लीज़ अभी जाके आप लोग डोनेट कर दो मेरे अकाउंट पे आप लोग दो। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा ख़राब आदमी नहीं हूँ कि मैं इन चंद रुपयों के लिए, ये 30-40 हज़ार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो अपना दोस्त के लिए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम आएगा ये सब में। तो आप लोग ज़रूर से जाके डोनेट करो, क्योंकि मेरा दोस्त का ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और मेरे प्रीतु भैया का भी। अगर और ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं प्रीतु भैया को भी और भी दे दूँगा। अगर कल सुबह तक और भी आ जाते हैं 10-20 हज़ार जितना भी आ जाते हैं, मैं डिवाइड कर दूँगा पैसे, ठीक है। तो यही मेन रीज़न था मेरा अकाउंट नंबर देने का। अगर मैं सिर्फ सुभाष का अकाउंट नंबर देता, सब पैसे सुभाष को ही चले जाते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलता, ठीक है। इसी कारण मैंने किया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अभी आप लोग कन्फ्यूज़न दूर करो। अभी भी देखो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरा कमेंट पे कमेंट रिप्लाई क्या क्या आ रहे हैं तो थोड़ा भाई साहब क्या ही बताओ, आप लोग इतने सालों से मुझे देख रहे हो, एटलीस्ट इतना तो समझ में दिमाग में आना चाहिए कि यार रूपम ऐसा नहीं कर सकता बोल के। आप लोग क्या सोच के रखा है कि मुझे मतलब मैं ऐसा गद्दारी करूँगा, ऐसा शर्म ही लग गया मुझे तो ऐसा। अभी आगे से मैं डोनेशन करूँगा ही नहीं। मुझे इस बार दुख लगा यार, मैं आगे से अभी मैं बंद करूँगा ये सब डोनेशन। गाँव वालों को भी बोल दूँगा मैं कि मुझसे मत करो, पूछा मत करो। एक्चुअली मैं अभी गांव में मैं सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ भी मदद चाहिए हो तो आप लोगों से मदद लेने के लिए। लेकिन अभी मुझे बहुत शर्म लग रहा है, तो मैं अब से ये मेरा आखिरी बार होगा डोनेशन करना, मैं अब से नहीं करूँगा। तो जिन्होंने भी डोनेशन किया सबको दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करूँगा। और जिन लोगों ने भी हेट दिया, जिन लोगों ने भी गाली वाली दिया, उनको भी थैंक यू वेरी मच। एंड आपके जो हेटर है ना, आपके परिवार को खुशहाली रखे भगवान ऊपर वाला। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो, ऐसा नौबत बिल्कुल भी ना आए। और जिन लोगों ने भी डोनेट किया सबको दिल से शुक्रिया, ऊपर वाला भी आप लोग को एकदम सही सलामत रखे और आप लोग का और तरक्की हो। आप लोगों ने जितना डोनेशन किया उसका 10-20 गुना आप लोग को ऊपर वाला और आप लोग को दे लक्ष्मी के रूप में, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, इसी के साथ जो है आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो है मैं वो सब पूरा वीडियो में दिखा दूंगा, सुभाष का घर वगैरह कंडीशन सब कुछ दिखा दूंगा, और जो भी शांति प्रिय है उनका घर पे भी जाके दे दूंगा, और प्रीतु भैया का घर में भी जाके मैं केस निकाल के उन लोग को मैं केस में पैसे दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।